हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का जो गणित का बुक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने न्यू बुक जो अभी चल रहा है सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और उसका आज हम लोग चैप्टर 3 का कवर करने वाले हैं। और चैप्टर 3 का आज हम लोग बताने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देंगे और आज चैप्टर का पूरा एनालाइज करेंगे कि चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज सीखना और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक बार फटाफट चैप्टर को हम लोग ओपन कर लें। जी हाँ, अब हमारे सामने आ गया है चैप्टर। चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन आप लोग हमारा 8 क्लास का भी जो क्लास लिए थे उसमें भी आंकड़ों का प्रबंधन है, और क्लास 7 में भी आंकड़ों का प्रबंधन है अध्याय 3 में, और उसमें आपको मिलेगा अध्याय 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग सभी चीजों के बारे में सीखेंगे, इसके बारे में। ठीक है, कि हम लोग कैसे माध्य निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, परिसर क्या होता है, औसत क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्लास 7 गणित का चैप्टर 3 बोले तो अध्याय 3 का हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे। उसके बाद जब फिर एनालाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को हम सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। आप लोग एक बार क्वेश्चन आंसर को भी देख लीजिएगा। आपको हम क्वेश्चन आंसर भी दिखा देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आपको ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। बताना यह है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणी बंद में बताइए। ठीक है, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा अंक कौन है, सबसे छोटा अंक कौन है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। तो इसमें आप बोलेगा माध्य ज्ञात करने के लिए बाबू, तो आपको माध्य का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है। इधर का देख सकते हैं जितना क्वेश्चन है, इस सारे का सारे क्वेश्चन आपको हम आराम से करवा देंगे और आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग अध्याय 3 को किस तरह से काम करते हैं। चलिए बने रहिए। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर अभी हम सारी चीजों को लिख के रख के चुके हैं और उसको अभी फिर हम समझाने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग अब आते हैं बोर्ड की ओर। हम आपको किताब में बता चुके हैं कि हम लोगों का न्यू एनसीईआरटी बुक गणित का जो क्लास 7 का है उसका हम लोग चैप्टर 3 का एनालाइज करेंगे और चैप्टर 3 को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि सर चैप्टर 3 में क्या है, कैसे बनाना है सवाल, उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए, हमारे आप बोर्ड को देख सकते हैं, हमने पहले से लिख रखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जितना देर लिखाते हैं उसमें आप लोगों को टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग इसी तरीका से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा तो बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। उससे क्या होगा, आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्लास दे सकते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट क्या रहेगा, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं आज हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा पिछले क्लास आप 8 क्लास में सुने होंगे, हमारा क्लास देखे होंगे। तो आंकड़ा का मतलब होता है डाटा, ऑफ का मतलब प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग आंकड़ों का आज मैनेजमेंट सीखेंगे क्लास 7 में चैप्टर 3 में। तो इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। पॉइंट बाय पॉइंट हम बना करके लिख रखे हैं, आप इसको लाइन बाय लाइन देखिएगा। ठीक है, पहले कोशिश करिएगा सर समझने का। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कोशिश करिए क्या, पहले जो सर समझा रहे हैं, जो लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, उनको गौर से सुनिए। ठीक है, जब आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आराम से वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके सारे को लिख लीजिए। ठीक है, आराम से लिख करके उतार लीजिए। उतारा हुआ रहेगा, पहले समझ लीजिएगा फिर उतारिएगा, तो क्या होगा, समझा हुआ चीज रिपीट होगा। जब उतार लीजिएगा फिर उसको पढ़िएगा तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हुए हैं बाबू कि औसत। औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू?
औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सर एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो औसत एक ऐसी संख्या है, और संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो नंबर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ओके, औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों, है ना, प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, है ना, प्रेक्षण कीजिए कौन सा नंबर है। ठीक है, प्रेक्षण या आंकड़ों के एक समूह बोले तो एक ग्रुप हो, है ना, एक ग्रुप। ओके, एक ग्रुप की केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंस, ठीक है, को निरूपित करता है। निरूपित मतलब दर्शाता है, ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अभी इसको आपको फिर समझना है। सिर्फ क्या बोलता है? औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षण और आंकड़ों का एक समूह जो होता है, समूह का जो केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है, उसी को औसत बोलते हैं। औसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य का मतलब क्या होता है बाबू? वैल्यू। क्या होता है बाबू? वैल्यू के आंकड़ों के बीच होता है। क्या होता है? औसत सबसे अधिक सबसे कम मूल्यों के आंकड़ों के बीच में होता है। मूल्यों के आंकड़ों के बीच में क्या होता है? औसत होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा और सबसे कम मूल्यों के आंकड़ों के बीच में होता है। फिर दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट, औसत जो है, औसत आंकड़ों के एक समूह, औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। औसत जो है, ये औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक मतलब मेजरमेंट है। मेजरमेंट मापना, गिनना, है ना। तो मापक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? मेजर बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है तो ओके कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, सर नहीं समझ में आया, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में देखो बाबू क्या बोलता है कि अंकगणितीय माध्य जो होता है, अंकगणितीय माध्य क्या होता है? आंकड़ों के एक समूह, आंकड़ा मतलब डाटा का एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान को क्या बोलते हैं? अंकगणितीय माध्य बोलते हैं। अंकगणितीय क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। मतलब प्रतिनिधि का मतलब होता है एक समूह बना हुआ है, ये समूह बना हुआ है। ठीक है, इस समूह में एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले, अधिकांश मतलब सबसे अधिक इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो नंबर होते हैं, उसी का प्रतिनिधि, जो नंबर प्रतिनिधि कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं बेटा? माध्य बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा तो एक थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर पॉइंट। आराम से समझना है और धीरे धीरे आराम से चलना है। 5 नंबर पॉइंट में सर क्या लिखे हैं? 5 नंबर में हम लिखे हैं माध्य लिखा है क्या? माध्य लिखना है, यहाँ पे लिखना है माध्य। ठीक है, क्या लिखना है बेटा? माध्य लिखना है। अब माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन, MEAN, मीन। सर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब यहाँ पर जितना नंबर दिया हुआ रहेगा ना, जितना नंबर दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ के 50 हुआ, 50 लिख देना है। फिर प्रेक्षणों की संख्या बताना है बेटा। प्रेक्षणों की क्या बताना है? संख्या बताना है। सर इन सभी संख्याओं को तो आप जोड़ के यहाँ पे लिख दिए। सर अब इन सभी संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 हो गया, 10 हो गया। अब इसको बाबू भाग कर दो, 5 निकल जाएगा। तो क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? मेरा इसका माध्य क्या निकल गया?
5 निकल गया, माध्य क्या निकल गया, 5 निकल गया सर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या, जितना प्रेक्षण दिया हुआ उसका संख्या। एक माध्य का हम एक और फॉर्मूला लिखे हैं कि आप उसको भी समझ सकते हैं। क्या है सर, ये चीज भी देख लीजिए। तो सर आंकड़ों का योग, जो आपका ये आंकड़ा दिया हुआ है, इन सभी का योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए माध्य निकालने के लिए। सभी आंकड़ों का जो डाटा दिया हुआ है उस सभी को जोड़ दीजिए। सर हमने जोड़ दिया, सभी आंकड़ों की संख्या जोड़ दीजिए, सभी आंकड़ों का संख्या को गिनिए और लिख दीजिए कितना आंकड़ा है। 1 2 3 4 5, जैसे 5 है, 9 है, 8 है, 7 है, 15 है, 20 है, ऐसे नंबर दिया हुआ है। तो सर क्या करना है, तो पहले सब नंबर को जोड़ दीजिए, सभी नंबर को लिख करके क्या करना है, जोड़ देना है। सर उसके बाद जानते हैं क्या करना है, आंकड़ों का संख्या लिख देना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम आंकड़ों की संख्या में क्या करेंगे पता है, सभी संख्या को गिन लेंगे, सभी संख्या को गिन के वहां पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बस वही है, यहाँ पे आंकड़ों का योग, जैसे कि यहाँ पे सभी आंकड़ा गिने 60 और यहाँ पे संख्या हो गया 15, इसको भाग किए तो 15 चौके 60, 4 आ गया, है ना, समझ में आ गया, 4 आ गया। मतलब कहने का मतलब था बाबू, ये 5 नंबर माध्य में था ना, तो इसी का 6 नंबर में हम बैठा दिए क्या, माध्य। एक फॉर्मूला इस तरह से, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है प्रेक्षण क्या होता है, तो हम बोल दिए सर आंकड़ा लो, जो तुम्हारे पास आंकड़ा दिया हुआ है, जो डाटा तुम्हारे पास दिया हुआ है ना बेटा, उसी को जोड़ना है और उसी संख्या को गिन के लिख देना है। ओके, क्लियर हो गया, नीचे आ जाओ। सर परिसर क्या होता है, बहुत बार हमको परेशान कर रहा था अध्याय 3 में कि सर परिसर क्या होता है। देखिए परिसर क्या होता है, हमारे जो आंकड़ा दिया होता है ना, तो उस सभी आंकड़ों में से हम सबसे बड़ा आंकड़ा को लेते हैं और सबसे छोटा आंकड़ा को लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों आंकड़ा के बीच में जो अंतर निकालता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं बेटा, परिसर बोलते हैं। जैसे कि देखो, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, मतलब यहाँ पर कोई डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर कोई डाटा दिया हुआ है 9 12 18 8 5 6 15, है ना, 25, ये संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब तुमको बोल दिया बाबू इसका जो है ना तुम परिसर निकालो, तो इसका तुम क्या परिसर निकालोगे, सीधी सी बात है, इसमें से सबसे बड़ा लेंगे माइनस कर देंगे सबसे छोटा, अंतर निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो सब बाबू इसमें सबसे बड़ा कौन है, 25, और सबसे छोटा कौन है, 5। अब 25 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। तो यही 20 ना तुम्हारा परिसर हो गया, 20 क्या हो गया तुम्हारा परिसर हो गया। सर कोई दिक्कत तो है ही नहीं, अब कोई दिक्कत है इसमें, बोलो तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माध्य भी समझ में आ गया और परिसर भी समझ में आ गया, और आगे भी बताएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, बहुलक भी होता है, बहुलक भी समझाएंगे, बहुत अच्छा चीज है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये आपको समझ में आ गया। हमने देखिए ओवरऑल आपको क्या बताया, औसत क्या होता है, औसत जो है सबसे बड़ी, सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है, मूल्य के आंकड़ों के बीच में औसत होता है। अब माध्य क्या होता है बाबू, आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला, मतलब एक समूह में जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम लोग माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माध्य कहते हैं। मतलब एक डाटा, जैसे अभी तुमको हम यहाँ पर एक नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे अभी नंबर लिख देते हैं 3 9 5 6 5 3 5 9 5, है ना, फिर हम यहाँ पे लिख दिए 5 10। अब बताओ यहाँ पर, अब बेटा तुमको हम एक नंबर लिख दिए, ठीक है, ये तो नंबर तुमको हम लिख दिए। अब बोले इसमें से बेटा तुम बताओ माध्य कौन है, तो माध्य कौन है, तो यहाँ पर तो आप लिखे हैं सर आंकड़ों के एक समूह, तो आंकड़ा का ये एक समूह हो गया, एक समूह हो गया। अब इसमें से तुम क्या बोले सर कि अधिकांश प्रयोग किए जाने वाला जो प्रतिनिधि होता है उसको माध्य कहते हैं। तो अब बताइए इसमें से अधिकांश में सबसे ज्यादा बार प्रयोग कौन हो रहा है, 3 एक बार 2 बार, 3 2 बार हो रहा है, 9 एक बार 2 बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 5 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 हो गया। तो सर सबसे ज्यादा बार कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा बार मेरा 5 हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा इसका, इसका पूछेगा माध्य क्या हो जाएगा, तो सर इसका माध्य 5 हो जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो अब इधर आते हैं, कुछ यहाँ पर हम जो है ना हिंदी का इंग्लिश भी वर्ड का लिख के रखें, जो कि बहुत बच्चे को ये भी नहीं थोड़ा सा पता होता है कि सर औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सर औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। सर एवरेज का स्पेलिंग क्या होता है, AVERAGE, एवरेज, है ना। औसत का मतलब क्या होता है, एक एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब है कि तुमको एक डाटा दे देगा, मतलब एक विद्यार्थी का डाटा दे देगा, और उसमें जो है ना बहुत सारे एज का बच्चा होता है, जैसे कि 3 साल का बच्चा 5 गो है, 5 साल का 7 गो है, 8 गो, मतलब सब एज का अलग अलग है। उसमें से एक एवरेज निकालो कि एवरेज में बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा ईयर का बच्चा है, मतलब 3 साल का सबसे ज्यादा बच्चा है कि 8 साल का है कि 12 साल का सबसे ज्यादा बच्चा है। तो बेटा तुमको ये एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, तो एवरेज तुमको उस तरह से निकालना है, ठीक है। दूसरा है प्रेक्षणों। प्रेक्षणों क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब यही जो डाटा दिया होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए, कौन कौन संख्या है सबको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है मूल्य। मूल्य मतलब क्या होता है, जो आपका जो भी वस्तु होता है उस पर जो उसका दाम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसी को हम लोग मूल्य बोलते हैं। उसके बाद देखिए मूल्य हो गया, प्रेक्षण हो गया, मूल्य, मूल्य को वैल्यू बोलते हैं, VALUE, वैल्यू। चौथा है मापक। मापक को बोलते हैं मेजर, है ना। मापक को मेजरमेंट भी बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, ठीक है। MEASURE, मेजर। माध्य को हम लोग मीन बोलते हैं, MEAN, मीन बोलते हैं। माध्यक को मोड बोलते हैं, है ना, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। तो बेटा अब इधर हमको लगता है कि ओवरऑल तुमको सब समझ में आ गया होगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में घटा देना, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो में आपको हम फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सिखाते हैं। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप देखिए आगे हम लोग आगे चलते हैं, जहां तक हम लोग सीखे थे उससे आगे में देखिए क्या है, हम लोग बहुलक, है ना। आप देख सक रहे होंगे डिस्प्ले पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हम फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए ब्लर लिख आ गया बहुलक। बहुलक के बारे में हम लोग सीखेंगे, बहुलक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बहुलक के बारे में सीख रहे हैं, माध्यक के बारे में सीख रहे हैं, मध्य के बारे में सीख रहे हैं, परिसर के बारे में सीख रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुलक का एक क्वेश्चन दिया हुआ जो दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता है बेटा, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा सर कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो बस मेरा वीडियो को आराम से आप देखिए, पूरा देखिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए मेरा क्लास कराने का अलग तरीका, मैं क्या कराता हूं भाई, मेरा काम है कि पहले अच्छे तरीके से चैप्टर को एनालाइज करना, चैप्टर में जो मुख्य बिंदु है, मेन चीज है, उन बातों को चर्चा करना बच्चों के बीच में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत जगह क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दिए, चैप्टर को क्लोज कर दिए, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, काम खत्म। जी नहीं, चैप्टर खत्म, चैप्टर का एक सवाल बता दिए, लेकिन आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जब समझा देंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये बारंबारता का आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा डायग्राम है। तो ये सभी चीजों को आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देखिए बहुलक है, यहाँ पर देखिए टीमों के एक समूह है ना लिखा हुआ, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित है। अब बताइए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों की सारणी को बताइए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पर हम जो बनाया है उस बोर्ड वाले को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब ब्लर आ जाए तो कमेंट कीजिएगा कि सर ब्लर आ गया, उसको समझाएंगे, ठीक है।
तो देखिए चैप्टर का अब हम लोगों का ये लास्ट हमको लग रहा है ये टॉपिक होगा। इस टॉपिक के बाद आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। इतना को आप लोग एक बार दो बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 गणित, न्यू बुक एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या था बाबू उधर? अच्छा इधर क्या लिखा हुआ था? बहुलक। अच्छा बहुलक लिखा हुआ था, मोड कर दीजिए। माध्य लिखा हुआ था, मीडियन कर दीजिए, है ना। फ्रिक्शन का बारंबारता लिखा था, फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। निर्णायक का लिख दीजिए रेफरी, है ना, रेफरी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ गए आगे, तो अब हम लोगों के पास पॉइंट है भाई। बहुलक क्या है सर? माध्य क्या है सर? माध्यक क्या है सर? ये परिसर क्या है सर? ये चार चीज तो मेन है भाई इस चैप्टर में। यही चार चीज तो है, यही चार चीज तो आपको समझना है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए चार चीज को समझना है। क्या समझना है? माध्य क्या है, दूसरा माध्यक क्या है, तीसरा बहुलक क्या है बाबू, बहुलक क्या होता है, चौथा परिसर क्या होता है ना। परिसर को हम लोग रेंज बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, माध्यक को मीडियन बोलते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं। 5 नंबर में आ जाइए तो औसत ले लीजिए आप, औसत एवरेज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? एवरेज बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। तो चलिए हम इसको आपको शुरुआत करते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है सर बहुलक। बहुलक होता क्या है सर? बहुलक हम इससे पहले नहीं पढ़े, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में भी सर हमको उतना मिला, लेकिन उतना डीप में पढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, और स्कूल के बच्चों से तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चैप्टर वाइज आपको हम वीडियो दे रहे हैं। आप सीखिए। देखिए आप नहीं कहीं कोई सिखा रहा है ना, आप फ्री में जाइए सर से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाने के लिए बैठे। ठीक है, आप सीखिएगा तो आप 10 जगह नाम जरूर लीजिएगा, जाहिर सर से पढ़ के हमको ये चैप्टर समझ में आया। हम बहुत सर से पढ़े थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सर से पढ़े हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो मुझे बहुत खुशी होगा। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है? तो देखिए आंकड़ों पहले भी जानते हैं, आंकड़ा को हम लोग डाटा बोलते हैं। आंकड़ा को क्या बोलते हैं बेटा? डाटा बोलते हैं। आंकड़ों के एक समूह को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। देखिए ये सब चीज भी माइंड पे रखा कीजिए। ठीक है, आंकड़ों के एक समूह में सबसे अधिक बार, देखिए इस लाइन को यहां से यहाँ अंडरलाइन कीजिए, आंकड़ों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण इस समूह का क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। ओके, देखिए आंकड़ों का एक समूह दिया हुआ है, उसमें सबसे अधिक बार जो आ रहा है बाबू वही बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है माध्य। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। हमें प्रेक्षणों के सभी प्रेक्षण का औसत प्रदान करता है। माध्य जो है हमें सभी प्रेक्षणों का क्या करता है? औसत प्रदान करता है, एवरेज प्रदान करता है बाबू, प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। वही बहुलक आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण को दर्शाता है। देखिए माध्य जो होता है हमें प्रेक्षणों के सभी प्रेक्षण का क्या करता है? औसत प्रदान करता है। कौन? माध्य। लेकिन बहुलक जो है बेटा वो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को दर्शाता है। कौन? बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को दर्शाता है। आगे है बाबू क्या? माध्यक। क्या है? माध्यक बोले तो मीडियन है। क्या नाम है? मीडियन नाम है बेटा। देखिएगा आंकड़ों में मध्यमान
मध्यमान, मध्यमान का मतलब होता है बीच में, है ना, मध्य में या बीच में, याद रखिएगा। मध्यमान, मिडिल वैल्यू, क्या बोलते हैं बेटा, मिडिल वैल्यू बोलते हैं। मध्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल वैल्यू बोलते हैं। मिडिल वैल्यू आंकड़ों का माध्यक, माध्यक है ना बेटा, हाँ, माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। देखिए आंकड़ों के मध्यमान मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिडिल में जो होगा बेटा वही माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक। ये यहां से यहां तक डाटा दिया हुआ है बेटा, इस डाटा के जो बीच में डाटा होगा ना, जो फ्रैक्शन होगा वही मेरा माध्यक कहलाएगा। समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्लास 7 के बच्चे देख रहे होंगे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा कि तुम भी इस वीडियो को देख लो और तुम भी कुछ सीख लो, है ना। क्योंकि जाहिर सर से हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, तुम भी पढ़ के देखो, समझ में आएगा, तुम भी पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे। माध्यक कहलाते हैं। माध्यक उस्मान, मतलब उस्मान पटेल ने बोल देना, उस्मान किसी व्यक्ति का नहीं, उस्मान मतलब उस वैल्यू बता रहा है, उस वैल्यू के बारे में बता रहा है कि माध्यक उस मान या वैल्यू बताता है जो आंकड़ों के मध्य होता है, आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है। मध्य का मतलब क्या होता है बाबू, मध्य चाटने पीने वाला नहीं समझना, मध्य का मतलब होता है बीच, बीच में, है ना, सेंटर में जो बोलते हैं, एकदम बीच में जो होता है, एकदम बीच में, चलिए, स्थित जो होता है उसी को हम लोग माध्यक बोलते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए तो, कौन बच्चा बताएगा, हमको कमेंट करके बताओ तो कि आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और कितने बच्चे को आरोही क्रम और अवरोही क्रम आता है, कमेंट करके बताओ कि जी सर हमको आता है। जिस बच्चे को आरोही क्रम अवरोही क्रम आता है, कमेंट करके बताना जी सर हमको आता है, बताओ। चलिए उतना समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सर आंकड़ों को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को सर क्या बोलते हैं, तो अवरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं सर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं, क्लियर है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देते हैं। अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना मतलब एडजस्ट करना, बैठाना। अव्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला जो मान होता है, वैल्यू होता है, उसी को माध्यक कहते हैं। देखिए आपको माध्यक निकालना है बेटा, माध्यक निकालना है, आसान तरीका है, आप अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लीजिए, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लीजिए और दोनों के बीच में मिला लीजिए। जैसे 10 है, कितना 10 है, तो 5 इधर 5 इधर, तो बीच वाला जो होगा ना वही हो जाएगा आपका क्या, माध्यक हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि 11 है तो 5 इधर लिए 5 इधर, बीच में एगो एक्स्ट्रा बच गया ना, उसको उठा लीजिए ना, वही हो गया माध्यक, है ना, वही क्या हो गया, माध्यक हो गया। कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है? इधर देखिए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, फ्रैक्शन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, निर्णायक को रेफरी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर मोस्ट इस चैप्टर में हम जो मोस्ट सीखे हैं भाई, ये चीज सीखे हैं। माध्यक किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, औसत किसे कहते हैं, ये सारा का सारा बाबू हम इस चैप्टर में सीखे हैं। कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को नहीं आया? जिनको समझ में आया आप एक बार यस कर दीजिएगा, आप अपना नाम लिख करके, आप अपना नाम लिख करके यस कर दीजिएगा। जहां से बच्चे देख रहे होंगे या जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, आप अपना जिला या गांव जो भी होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा
तो मुझे पता चलेगा हमारा जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, हमारा जो वीडियो है, हमारा जो मेहनत है आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये चीज मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब आज के लिए मैं इतना ही बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर आपका आंकड़ों का प्रबंधन, इसी चैप्टर का मैं लेकर के आने वाला हूँ क्या कहता है एग्जाम्पल। मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा, जैसे कि माध्यक का एग्जाम्पल लेकर के आ जाऊँगा। सर माध्यक कैसे निकालते हैं उसको बता दीजिए, तो मैं माध्यक का एक सवाल बता दूंगा। माध्यक के बाद मैं बताने वाला हूं आपको क्या माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का मैं एक सवाल बता दूंगा। उसके बाद मैं बताने वाला हूं फिर क्या कहता है परिसर क्या होता है, परिसर का एक सवाल बताइए सर, परिसर का भी डाटा बनाएंगे और परिसर के बारे में बता देंगे। आगे चलेंगे, आगे हम निकालेंगे फिर क्या आपको माध्य बता दिए, माध्यक बता दिए और परिसर बता दिए, लास्ट में आएगा बहुलक। सर बहुलक कैसे निकालेंगे, बहुलक भी बता दीजिए। हम बहुलक का भी एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देंगे। जब मेरा एग्जाम्पल का भी प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, देखिए सवाल बनाने से पहले आपको एग्जाम्पल भी बता देंगे। क्या होगा पता है कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा ब्रेन आपका थोड़ा सा एक्टिव होगा कि अच्छा इस तरह का सवाल पूछेगा इसमें। एग्जाम्पल बनाइएगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल जब आपको बताएंगे तो पता चलेगा आपको इस तरह का सवाल पढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद आपको हम क्या करेंगे प्रश्नावली बताएंगे, डायरेक्ट प्रश्नावली पढ़िए मत, प्रश्नावली बताएंगे और प्रश्नावली में फिर क्या करना बेटा आराम से ओवरऑल क्या करना है सारा का सारा को क्वेश्चन और उसका आंसर को अच्छे तरीके से समझना और अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।